नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम अपडेट विद गुरुजी YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। NEET की परीक्षा ऑनलाइन, मौकों की संख्या भी घट सकती है। पेपर लीक के बाद कमेटी ने NTA को और भी सुझाव दिए हैं। राधाकृष्णन पैनल का सुझाव है कि नीट यूजी को कई चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए, संभवतः 2 चरणों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तरह, जिसमें JEE मेन और JEE एडवांस शामिल होता है। पैनल ने नीट यूजी के लिए परीक्षा में शामिल होने के मौकों को भी कम करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक की खबरों के बाद 7 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता इसरो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन कर रहे हैं। इस कमेटी ने परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भी संभव हो वहां प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाए। जहां ऐसा संभव न हो, हाइब्रिड मॉडल का भी उपयोग किया जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल में प्रश्न पत्र को डिजिटली भेजा जाना चाहिए और उत्तर कागज OMR पर लिखवाए जाएं। उन्होंने कहा है कि मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए मल्टी स्टेज परीक्षा आयोजित की जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के तहत विषयों के चयन को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। कमेटी ने कहा कि इन बदलावों को अच्छे से मैनेज करने के लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA में अधिक स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। कमेटी को डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने और NTA की संरचना और संचालन की समीक्षा करने के लिए सुधार सुझाने का काम सौंपा गया था। इसके बाद कमेटी ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। क्या नीट यूजी 2025 अब नहीं लीक होगा। नीट का पेपर 2 फेज और ऑनलाइन मोड में परीक्षा की सिफारिश। नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार की ओर से नीट एग्जाम और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की समीक्षा के लिए गठित पैनल में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सौंप दी है। इस पैनल का गठन इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। कमेटी ने नीट परीक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। आइए जानते हैं कि नीट यूजी परीक्षा में क्या क्या बदलाव की सिफारिश पैनल की ओर से की गई है। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि टेस्ट पेपर डिजिटल रूप में भेजें और परीक्षा OMR शीट पर होनी चाहिए। 7 सदस्यीय समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र डिजिटल मोड में भेजे जाएं। इससे पेपर लीक जैसे घटनाएं रोकी जा सकती हैं। नीट यूजी 2025 ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में हो। एग्जाम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार समिति ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक चरणों में किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या अधिक होती है। जैसे JEE मेन और JEE एडवांस परीक्षा आयोजित की जाती है। साथ ही एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो और जहां यह नहीं संभव हो वहां पर परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा। जिन केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड मोड में हो वहां पर प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से भेजे जाएं और उम्मीदवार अपने उत्तर OMR शीट पर दें। नीट यूजी पैनल। नीट यूजी परीक्षा की हो लिमिट। अभी तक नीट यूजी परीक्षा जितनी बार चाहे अभ्यर्थी दे सकते हैं। एग्जाम में कोई अटेम्प्ट नहीं तय किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में नीट यूजी के लिए प्रयासों की संख्या को सीमित करने का सुझाव दिया, क्योंकि वर्तमान में उम्मीदवार जितनी बार चाहें परीक्षा दे सकते हैं। नीट यूजी रिकमेंडेशन। NTA में नियुक्त हों स्थायी कर्मचारी। पैनल ने परीक्षा प्रशासन पर अधिक सरकारी नियंत्रण की वकालत की है। इसमें परीक्षा आयोजित करने के लिए आउटसोर्सिंग करने के बजाय अपने स्वयं के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना और NTA के लिए अधिक स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करना शामिल होगा। अभी मौजूदा समय में राष्ट्रीय परीक्षा आउटसोर्सिंग और अनुबंध कर्मियों पर बहुत अधिक निर्भर है। नीट यूजी पेपर लीक डिजिटली भेजे जाएं। प्रश्न पत्र OMR शीट पर हो परीक्षा। समिति ने दिए पेपर लीक रोकने के ये सुझाव। नीट यूजी पेपर लीक। डॉ. राधाकृष्णन समिति ने नीट, JEE और UGC नेट समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें पेपर ऑनलाइन भेजने से लेकर परीक्षाओं का मल्टीपल स्टेज में आयोजन तक शामिल है। साथ ही समिति ने NTA को अधिक से अधिक स्थायी कर्मचारियों की भर्ती के भी सुझाव दिए हैं। NEET यूजी पेपर लीक। नीट, JEE
और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक रोकने के लिए गठित 7 सदस्यीय समिति ने कई अहम सुझाव दिए हैं। इस समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ के राधाकृष्णन कर रहे हैं। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जहां तक संभव हो, प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जानी चाहिए। समिति ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को एक से अधिक स्टेज में आयोजित करने के साथ सीयूईटी के तहत विषयों के चयन को तर्कसंगत बनाने और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एनटीए को अधिक स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की सलाह दी है। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन नीट यूजी 2024 के पेपर लीक के बाद किया गया था, जिसने देश भर में हंगामा मचा दिया था। इस बवाल के बाद सरकार ने समिति को डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत करने, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संरचना और संचालन की समीक्षा करके सुधारों का सुझाव देने का काम सौंपा था। इस समिति ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार समिति ने अपनी सिफारिशों को सिर्फ नीट में सुधारों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसने केंद्र द्वारा आयोजित सभी प्रवेश परीक्षाओं को सुरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक उपायों का प्रस्ताव दिया है। समिति की सिफारिशों से मोटे तौर पर समझा जा सकता है कि इसने परीक्षा प्रशासन पर अधिक सरकारी नियंत्रण की वकालत की है, जिनमें परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसियों को आउटसोर्सिंग की बजाय स्थायी कर्मचारी रखने और स्वयं के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने जैसे उपाय शामिल हैं। अभी एनटीए परीक्षाओं का आयोजन आमतौर पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित करता है। जब ये जगहें अपर्याप्त होती हैं, तो एजेंसी एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों में परीक्षाएं आयोजित करती है। इसके बावजूद भी यदि जरूरत पड़ती है, तो एजेंसी परीक्षा के ऑनलाइन संचालन में सहायता करने वाली एजेंसियों या निजी केंद्रों को शामिल करती है। पैनल ने इन निजी केंद्रों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया है। पैनल ने परीक्षाओं का आयोजन जहां तक हो सके ऑनलाइन कराने की सिफारिश की है। यदि यह संभव न हो सके तो आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जाए, जिसमें प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर डिजिटली भेजे जाएंगे, लेकिन उम्मीदवार परीक्षा ओएमआर शीट पर देंगे। इससे प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के काफी करीब समय में जारी किए जा सकेंगे। इस तरह प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में भेजने, फिर बैंक के स्ट्रांग रूम में संग्रहित करने और अंत में परीक्षा केंद्र को सौंपने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। समिति ने पर सीयूईटी भी दिए सुझाव। समिति ने सीयूईटी यूजी परीक्षा पर भी सुझाव दिए हैं। समिति ने उम्मीदवारों के लिए विषयों के चयन को समिति करने का सुझाव दिया है। अब भी सीयूईटी यूजी परीक्षा में 50 से अधिक विषय हैं, जिसमें से उम्मीदवार 6 का चुनाव कर सकते हैं। राधाकृष्णन समिति का तर्क है कि एक साइंस का छात्र जो पहले से ही बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो चुका है, उसे उसी विषय में एक और परीक्षा क्यों देनी चाहिए। समिति का कहना है कि विषयों की भूमिका मुख्य तौर पर सिर्फ पात्रता निर्धारित करने के लिए होनी चाहिए, जबकि सीयूईटी को कॉलेज प्रवेश के लिए मेरिट सूची तैयार करने के लिए सामान्य योग्यता और कुछ विषय ज्ञान का आकलन करना चाहिए।